क्लास 10 के प्रश्नावली क्वेश्चन 2 के प्रश्नों को आप आज हल करना सीखेंगे। ये सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को आवाज गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। आवाज गुणनखंड के गुणनफल के रूप में पहला सवाल है 140, ठीक है, ऐसे 140 और इसको जो है ना लघुत्तम जैसे निकालते हैं वैसे इसको निकालेंगे और उसको काटेंगे। 2 से ही कट जाएगा 70 बार में, फिर 2 से ही काटेंगे तो हो जाएगा 35 और यह अब 2 से नहीं कटेगा, यह 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35। इसको लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 5 और गुने 7 और हो जाएगा 2 गुने 2 तो 2 का स्क्वायर हो गया, 5 हो गया गुना में और गुना 7 हो गया, तो इसका आवाज गुणनखंड हो गया। इस तरीका से दिया है 156, तो 56 दिए हुआ है। इसको क्या करेंगे, इसको भी प्लस ऐसे बनाते हैं ना, उसे इसको बनाएंगे। जैसे इसको काटेंगे ऐसे तो 2 से काटेंगे इसको तो 2 से ही कट जाएगा, 6 इकाई अंक, 2 सत्ते 14, 1 उतरेगा और 6 उस पर आएगा तो 16 हो जाएगा। 2 के पारा में काटेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 मरतबा कट जाएगा। फिर इसको 2 से काटेंगे हो जाएगा 3 दूना 6 और इस पर 1 उतर गया और 1 शेष बचेगा, 8 उतरेगा तो हो जाएगा 18। 2 के पारा से लगाएंगे 18 में तो 9 बार में कट जाएगा। फिर इसको 3 से काटेंगे 13 हो जाएगा। इसको हम लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 3 और गुने 13, तो 2 गुने 2 हो जाएगा 2 का स्क्वायर और गुने 3 और गुने 13, यह इसका आवाज गुणनखंड हो गया। दिया हुआ है सवाल में, दिया हुआ है 3825, इसका आवाज गुणनखंड निकालना। इसको हम क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो ये 2 से नहीं लगेगा क्योंकि इसके इकाई अंक 0 2 4 6 8 नहीं है, तो 2 से नहीं लगेगा। फिर 3 से लगाने का नियम है कि सभी अंकों का जोड़ 3 के पारा में आना चाहिए, 3 के पारा से कटना चाहिए। तो 5 2 7 8 15 3 18, 3 से कट रहा है इसलिए 3 से इसको लगा देंगे। 3 इकाई 3 हुआ, फिर 3 दूना 6 और 2 शेष बचा, ऊपर से 2 उतरा, 3 से 21, 3 बचे 15। फिर इसको लगाएंगे 3 से 3 चौका 12 हो गया, 3 दूना 6 हुआ, 3 बचे 15 हो गया। फिर इसको 3 से लगाएंगे, 5 7 4 11 नहीं कटेगा। फिर इसको 5 से लगाएंगे, 5 से ही कटेगा, 5 8 40, 5 बचे 25। इसको काटेंगे 5 से तो हो गया 17 बार में, इसको काटेंगे, अब हो गया ये। इसको लिखेंगे 3 गुने 3 और गुने 5 गुने 5 और गुने 17, तो इसको 3 गुने 3 3 का स्क्वायर हो गया, अब 5 गुने 5 5 का स्क्वायर हो गया और यहाँ पर हो जाएगा 17, इसका आवाज गुणनखंड हो गया। दिया है सवाल में 5005, 5005 दिए हुआ है, इसका आवाज गुणनखंड निकालना है। इसको 2 से काटेंगे नहीं लगेगा, 2 से काटेंगे तो नहीं लगेगा। उसके बाद 3 से काटने का नियम है कि सभी अंकों को जोड़ देंगे और 3 के पहाड़ा में आ जाएगा तो 3 से कट जाएगा, तो इसको जोड़ने पर तो 10 ही आ रहा है, 3 से नहीं कटेगा। फिर 4 से इकाई दहाई अंक 0 होना चाहिए, नहीं तो इकाई दहाई अंक 4 से कटना चाहिए, 0 होना चाहिए, नहीं कट रहा है। फिर 5 से काटेंगे, 5 से इकाई अंक 0 5 रहता तो 5 से कट जाता, 5 से ही कट जाएगा, 5 इकाई 5 हो गया और 2 शून्य उतर गया, 5 फिर 1 कट गया। अभी 1 5 से तक नहीं कटेगा, फिर 6 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 2 3 से कटता है, 6 से कटता है। 7 से कटेगा कि नहीं तो देख लेते हैं। 7 से काटेंगे तो हो जाएगा कितना, 7 इकाई 7 और 3 और 0, 7 चौका 28 हो गया, फिर 2 7 21 कट जाएगा ये। फिर 7 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, 11 से काटेंगे तो 11 से ही कट जाएगा, 11 11 11 33, मतलब हो गया 5 गुने 7 गुने 11 और गुने 13, मतलब हो गया इसका यह आवाज गुणनखंड हो गया। अब दिया है 7429, 7429 दिया हुआ, उसको आवाज गुणनखंड निकालना है। ये 2 से नहीं लगेगा क्योंकि इसके इकाई अंक 0 2 4 6 8 नहीं है। फिर 3 से लगाने के नियम है कि इसको सभी को जोड़ेंगे, 3 के बारे में आना चाहिए तो 3 से लग जाएगा। 9 2 11 4 15 15 7 22, तो यह नहीं आया 3 के बारे में, इसलिए 3 से नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 6 से भी नहीं लगेगा, 7 से इसको लगा देते हैं। 7 इकाई 7 हो गया और 7 6 42 नहीं लगेगा 7 से। इसके बाद क्या करेंगे, 8 से भी नहीं लगेगा, 9 से नहीं लगेगा, 9 से भी नहीं लगेगा क्योंकि 9 के पारा में आना चाहिए, 10 से भी नहीं लगेगा, 11 से देखते हैं लगा के, 11 के पारा में 11 से 66 और 66 हो गया, तो 74 में से 66 घटेगा तो 14 में 6 8 और 2 हो गया, 11 7 77 और 5 नहीं, ये 11 से भी नहीं लगेगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको 12 से नहीं 13 से लगा के देखेंगे, 13 चौका 13 से लगाएंगे, 13 5 65 65 हो गया,
14 में से 5 हटेगा 3 9 हो जाएगा और 2 उतरेगा उस पर। 13 छः 78, 10 सत्ते 91, 10 सत्ते 91। और फिर यहाँ पर 13 से भी नहीं लगेगा यह, उसको लगाएंगे कितना से अब 14 से भी नहीं लगेगा, 15 से, चलो 17 से लगा के देखेंगे। 17 से तो चौका 17 चौका 68 हो गया, 68। तो यहाँ 6 हो गया और 2 उतरेगा। उसके बाद हो जाएगा 17 के पहाड़ा में 17 तिया 51, 17 तिया 51 हो गया, 1 1 9, 17 5 50, 17 से 102, 17 से 119, 17 में कट गया। अब इसको फिर जो है ना 17 से काटेंगे 34, तो यहाँ हो जाएगा 9, 17 से नहीं कटेगा, यहाँ 19 से काट के देखते हैं इसको। 19 से 19 दूना 38, 13 60 के 5 7, 19 57, यह कट गया 19 57, 23 बार में, मतलब इसका भाजन खंड के 17 गुने 19 और गुने हो गया 23। सवाल नंबर 2 में दिया हुआ है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम होगा। और 26 और 91 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। 26 और 91 का दिए हुआ संख्या दिया हुआ है 26 और 91, इसका हमको निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालना है तो पहले 26 से क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो इसका हो जाएगा 26 91 का जो है इसमें दिया नहीं कौन विधि से निकालना है, तो इसको मौसा विधि से निकाल लेते हैं। 26 91 से निकालेंगे तो 26 हो गया, 91 हुआ, इसको भाग दे देंगे। 26 दूना 52, 26 तिया हो गया 78, 26 तिया 78 हो गया, 25 तिया 75 होगा, तो 25 78 होगा, 3 बढ़ जाएगा इसमें। 11 में 7 घटेगा तो 3, 8 में से 7 घटेगा तो 1 हो गया। फिर इसको यहाँ पर लिख देंगे 26, यहाँ पर अंक यहाँ उतर जाएगा। 13 से पर लगाएंगे तो दे दूना 26 हो गया, यह कट गया। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 26 हो जाएगा 13, यहाँ पर 13 बचा ना, 13 हो गया एचसीएफ इसका। अब इसका भी एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो इसको भाग विधि से निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 26 को और 91 को ऐसे लसागु विधि से लिख देंगे, तो काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 13 हो गया, ये हो जाएगा 13 से 91। अब नहीं कटेगा तो 2 गुने 13 और गुने 7, मतलब हो गया 13 26, 13 से 91 13 से 91 गुने 2, तो हो जाएगा 182। अब कह रहा है 13 से 91 हो गया गुने 2, तो हो जाएगा 91 गुने 2 हो जाएगा 2 गुने 1 तो 9 2 18, 182 हो गया। अब हमें निकालना है कि कह रहा है कि दो संख्या गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम होगा। तो दो संख्या गुणनफल माने यह संख्या था, पहली संख्या यह था, दूसरी संख्या यह था, यहाँ लिख देंगे दो संख्या गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल, गुणनफल यहाँ लिख देंगे 26 गुने 91, 26 से 91 से गुना करेंगे तो 26 से कहीं 26 हो जाएगा, गुना कर देते हैं, यहाँ पर यहाँ गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा 26 गुने 91, तो हो जाएगा 6 कहीं 6 और एक 6 से गुना 6 हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा 2, 6 4 4 5 18 5 हो गया 23, ये नहीं दिखा, इसको यहाँ गुना करेंगे 26 गुने 91, तो यहाँ लिख देंगे 91 देंगे 26, तो 6 हो जाएगा, 6 नंबर से गुन के 4 हासिल हो जाएगा 5, तो फिर हो जाएगा 2 9 2 18, हो जाएगा 6 4 2 6 8 5 13 1 1 2, 2366 हो गया। अब इसको जो है दूसरा गुणनफल हो गया। अब फिर कह रहा है कि एचसीएफ गुने एलसीएम होगा, एचसीएफ गुने एलसीएम, तो यहाँ लिख लेंगे एचसीएफ गुने एलसीएम। 13 गुने करेंगे 182, गुना करेंगे तो 26 हो गया, तो उसके 6 हासिल 2 और 13 7 11 13 104, 104 और 2 106 हासिल हो गया 10 और 13 10 हो गया 23, 2366 हो गया। यही इसमें कह रहा है कि दो एचसीएफ निकाल देना, तो एचसीएफ में हो गया 13, एलसीएम हो गया इसका 182, और दो संख्या गुणनफल हो गया 26 गुने 91 2366, एचसीएफ गुने एलसीएम हो गया 2366, मतलब दो संख्या गुणनफल जो होता है एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। यह प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। अब दिया है 510 और 92, 510 और 92, इसका एचसीएफ निकालेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे भाग विधि से।
तो भाग से निकालेंगे तो 92 बड़ा छोटा है तो इसको इधर रखेंगे, यह बड़ा है तो इसको बीच में रख देंगे, काटेंगे इसको। तो इसको काटेंगे तो 92 है, तो 92 को अगर 92 से इसमें लगाएंगे भाग, तो ये 100 रहता था कितना, 500 में लगता है, तो 100 तो है नहीं, इसको 4 में लगा के देखते हैं। 92 5 रुपये लगाएंगे तो 100 तो 5 हो जाता है, तो 5 रुपये उसको लगा के देखेंगे। 5 दूना 10 हो गया, 9 45 एक 46, ये हो गया इतना। तो घटाएंगे तो 0 11 से 6 घटेगा तो हो जाएगा 5, ये कट जाएगा और 92 उतरेगा। 50 से कहीं 50 एक बार में लगेगा, इसको लगाएंगे, वैसे 5 घटेगा 4, इसके बाद यहाँ 50 उतरेगा, 42 से कहीं 42 हो गया, फिर यहाँ 8, फिर 8 यहाँ 42 उतरेगा, 8 5 40 हो गया, फिर 2 यहाँ उतरेगा, 2 चौका 8, इसका हो गया मौसा कितना 2 हो गया, एचसीएफ इसका हो गया 2। इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम इसका निकालना है 510 के और 92 का, 510 और 92 का निकालना है एलसीएम। तो इसको क्या करेंगे, इसको लसा विधि से निकाल सकते हैं, दोनों विधि से निकाल सकते हैं, इसको लसा विधि से निकालते हैं। तो इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 92 है तो 2 लगाएंगे तो हो जाएगा 46 दूना 92, ये हो जाएगा 2 से काटेंगे 2 दूना 4 और हो जाएगा 15 10 और यह 5, 255 हो गया। फिर इसको 46 यहाँ 23 लगा के देखते हैं, 23 इसमें 46 23 का 23 2 5, 23 से नहीं लगेगा, इसको लगाएंगे 46 लगाएंगे, 46 का 46 46 7 से 48, ये नहीं लगेगा। इसके बाद गुणनफल डिवीजन से बनाएंगे, इसको 5 10 को इसको तोड़ देंगे, इसको 2 से तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4 और 1 बचेगा, 2 दूनी 10 और 2 पंजे 10, फिर 2 से इसको लगाएंगे नहीं लगेगा, 3 से 4 से 5 लगाएंगे तो 5 बचे 25, 5 के 5, फिर 5 लगाएंगे, 5 से नहीं लगेगा, यह 5 लगेगा 3 से लगेगा 17 51, मतलब 2 गुने 5 गुने 3 गुने 17 हो गया। यह 92 का करेंगे भाज गुणनखंड तो हो जाएगा 46 दूना 92 और 2 गुने 23 हो गया, 23 में 46 हो गया। इसको लिख देंगे 2 गुने 23, मतलब एलसीएम में यहाँ दोनों दो है, इसमें एगो 2 है तो 2 को 2 लिखा गया, फिर यहाँ 5 एगो है नहीं तो 5 में लिखा जाएगा, फिर 3 इसमें है 3 इसमें नहीं 3 लिखाएगा, 17 इसमें नहीं है लिखाएगा, 23 भी लिखाएगा। एलसीएम निकालने के लिए रिपीट संख्या नहीं होता है, जो अधिकतम रहता है वो लिखाता है। 2 दूना 4 5 20 20 30 60 और 60 में 17 से गुना करेंगे तो 17 छक 50 17 50 102 102 हो गया, 0 बैठ गया, गुने 23 मतलब हो गया 23 गुने 0 0, 23 दूना 46 के 4 और 23 दूना 46 4 हो गया, यहाँ 4 लिखा जाएगा, 23 का 23 कितना हो गया इसका एलसीएम। अब हमें जांच करना है कि दो संख्या गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम होगा, दो संख्या का गुणनफल निकालना है हमें, गुणनफल तो हो जाएगा 510 गुने 92, क्योंकि 510 जो है ना दिए हुआ है पहली संख्या, ये जो है दूसरी संख्या हुआ, तो गुना करेंगे तो इसको गुना करके यहाँ लिख देते हैं, जैसे 510 यहाँ दिए हुआ है, यहाँ 92 दिए हुआ है, शून्य को नहीं मानेंगे, बाद में गुना कर देंगे, इससे गुना करेंगे 2 हो जाएगा, 15 10 हो गया और 9 इकाई 9 हो गया, 9 बचे 45 जगह 2 9 5 1 6 4 एगो 0 बढ़ जाएगा, शून्य यहाँ पर था तो कितना हो गया 46 हो गया, 9 2 0 46 920 हो गया। एचसीएफ गुने हो जाएगा, एचसीएफ गुने एलसीएम क्या होगा, तो एचसीएफ कितना है इसका, एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर, तो एचसीएफ इसका आया है 2 और एलसीएम आया है इसका 23,460, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 46,920।
मतलब यहाँ पर हो गया दो संख्या गुणनफल बराबर हो जाएगा एचसीएफ गुने एलसीएम, यह प्रूव्ड हो गया। सवाल में दिया है 336 और 54, 336 और 54, तो इसका जो है निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ निकालेंगे तो हो जाएगा 54, इसको हम बाहर करेंगे, इसको अंदर कर देंगे, भाग द्वारा इसको एचसीएफ निकालेंगे। तो 54 से लगाएंगे तो एक बार में नहीं लगेगा यह, इसको 5 6 30 और 5 7 35, तो 54 में 7 बर्तन में लगाएंगे तो 7 चौका 28, 2 7 बजे 35 और 2 37, ज़्यादा हो गया इसलिए 6 मतलब लगेगा। 378 हुआ, 336 है 300, 6 बार में इसको लगा के देखते हैं। तो 6 से लगाएंगे तो 6 5 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 6 5 30 और 2 32, मतलब यहाँ 6 बार में लगाया 324 हो गया। उसके बाद इसको क्या करेंगे, घटा लेते हैं। 6 में 4 घटेगा 2, 3 में से 2 घटेगा तो 1, यहाँ कट गया, यहाँ पर उतर गया 54। तो 12 से लगाएंगे तो 12 चौका 48, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 14 में से 4 घटेगा 6, यह कट गया। फिर यहाँ पर 12 उतरेगा, 6 दूना 12, यह कट गया। इसका एचसीएफ हो गया 2। अब हमें इसका निकालना है एलसीएम। 336 और 54 का एलसीएम निकालना है, इसको अभाज्य गुणनखंड द्वारा निकालेंगे। 2 से हो जाएगा कितना यार, 18 दूना 17, 16 दूना 32 हो गया। उसके बाद 1 उतरेगा तो 8 मर्तबा में कट जाएगा यार। फिर 2 से काटेंगे तो 8 दूना 16, 4 में कटेगा। फिर 2 से काटेंगे तो 42 हो गया। फिर 2 से काटेंगे तो 21, फिर 3 से काटेंगे तो हो गया 7। इसके बाद इसको लिख देंगे 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 में 3 गुने 7। फिर यहाँ लिखेंगे 54, 54 का हो जाएगा 27, फिर यहाँ जाएगा 3 से 9 और फिर 3 से 3 मर्तबा कट जाएगा। फिर 3 27 दूना 54 हो गया, मतलब 2 गुने 3 की पावर 3 हो गया। अधिकतम पावर जो होता है एलसीएम निकालने के लिए नियम है, जो अधिकतम पावर होता है उसको लिख देते हैं। जैसे 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 4 लिखा जाएगा, गुने 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 लिखा जाएगा, जो बच जाता है उसे भी लिखाता है 7। 2 की पावर 4 का मान कितना हो गया 16, और 3 की पावर 3 का मान कितना हुआ 3 3 होती 27 हो गया, गुने 7। 16 का पहरा पड़ेंगे 7 बार में तो हो जाएगा 16 गुने 7, 16 गुने 7 हो जाएगा 85 16 96 112 हो जाएगा 112, यहाँ लिख देते हैं 112 और गुने हो जाएगा 27। गुना करेंगे तो 7 दूना 14, 4 हासिल 1, 7 इकाई 7, 1 8 हो गया, और 7 इकाई 7, फिर 2 से गुना करें तो 2 दूना 4, 2 इकाई 2 और फिर 2 इकाई 2, 4 हो गया, 8 4 12 हो गया, 7 दूना 1 10 और 2 1 3, और 3024 हो गया इसका एलसीएम। अब निकालना है दो संख्या गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल। तो दो संख्या गुणनफल निकालेंगे 336 और गुने 54 करना पड़ेगा। 336 में 54 से गुना करना होगा। 6 चौका 24, 4 छक्का 24 के 4 हासिल हो गया 2, 4 3 12 2 हो गया 14 हासिल 1, 4 3 12 1 13, 5 1 30 के 0 हासिल 3, 5 3 15 3 18 हासिल 1, 5 3 15 1 16, 4 हो गया, 4 हो गया, 8 3 11 हो गया, 6 1 7 1 8 हुआ, 1 मतलब हो गया 1 8 1 4 4। अब हमें निकालना है एलसीएम गुने एचसीएफ। एलसीएम आया था 3024, 3024 और एचसीएफ आया था 6। गुना करेंगे 4 6 24, 6 दूना 12 2 14 हासिल 1, अच्छा 3 18, मतलब दो संख्या गुणनफल बराबर हो गया एलसीएम गुने एचसीएफ। यही जांच करना था, साबित हुआ। सवाल नंबर 3 दिया हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। जैसे दिया हुआ है एचसीएफ और एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड द्वारा 12 15 और 21 का। अभाज्य गुणनखंड से निकालना है
तो इसको हम लसा जैसे कर देते हैं, काटते हैं इसको। 6 2 से 3 हो गया, फिर 15 से लोग लगाएंगे तो 3 से काटेंगे तो 5 बार भी कट जाएगा, फिर 21 को काटेंगे तो 3 गुने 3 से काटेंगे 7 बार में कटेगा। इसको हम लिख देंगे 2 के स्क्वायर गुने 3, इसको लिख देंगे 3 गुने 5, इसको लिख देंगे 3 गुने 7। तो इसमें इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम में क्या नियम होता है कि सबसे जो बड़ा वाला पावर, जैसे 2 के पावर 2 यहाँ पर 2 नहीं है तो ये को लिखा गया 2 के पावर 2 लिखा गया। फिर यहाँ पर 3 के पावर 1 है, यहाँ पर 3 1 है, 3 1 है, 3 को लिखा गया। अब यहाँ पर 5 नहीं है तो 5 लिखा जाएगा, और 7 नहीं 7 लिखा जाएगा। मतलब 2 के पावर 2 हो गया 4 गुने 3 गुने 5 गुने 7, तो हो गया 7 5 35, 12 5 60, 60 गुने 7 100 7 42, 420 हो गया। इसका हो गया एलसीएम। इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ होता है कि सबसे सब में मिलता है वही लिखाता है। तीनों में क्या मिल रहा है, 2 के पावर 2 इसमें नहीं मिल रहा है, 3 तीनों में है, देखो मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ हो गया 3। अब दिया है 17 है 23 है 29 है, 17 है 23 है और 29 है। इसका निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड द्वारा। इसको अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 1 गुने 17 हो जाएगा, इसका निकालेंगे तो हो जाएगा 1 गुने 23 हो जाएगा, इसका निकालेंगे तो 1 गुने 29 हो जाएगा। अब हमको एलसीएम निकालना है, तो जो नहीं होता है, जो मिलता है उसको एक बार लिख लेते हैं, जो नहीं मिलता उसको पूरा को लिख देते हैं। यहाँ पर 1 मिला, 1 नहीं लिखा था। अच्छा, उसके बाद 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, 1 लिख दिए। उसके बाद 23 यहाँ पर कितना है, 17 है, 17 लिख दिए। फिर यहाँ पर 23 है, 23 लिख दिए, फिर 29 है। अब इसको नहीं मिल रहा है, सबको लिख देंगे, गुना कर देंगे। 17 से 23 में गुना करेंगे, 17 तिया 51 हासिल हो गया 5, 17 दूना 34 गो और 5 गो 39 गो, गुना हो गया 29। 391 में 30 से गुना करना है, 9 गुना 1 9, 9 में 81 के 1 हासिल 8, 9 3 27, 8 35, 2 गुना 1 2 हो गया, 9 दूना 18 हो गया, हासिल 1 हुआ, 2 दूना 6 1 7, करेंगे 1 2 1 3, 8 5 13, 7 10 11, मतलब इसका हो गया एलसीएम हो गया 11331। हमें निकालना है इसका एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ जो तीनों में मिलता है, जो इसका एचसीएफ होता है, तो तीनों में क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। अब है सवाल नंबर 3 में 8 9 25, 8 है 9 है और 25 है। इसका निकालना है अभाज्य गुणनखंड से एलसीएम और एचसीएफ। तो एचसीएफ इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 8 का तो क्या हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, इसका 9 का हो जाएगा 3 गुने 3, 25 का हो जाएगा 5 गुने 5। तो यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे इसका, तो जो सब में होता है वो लिखाता है। जैसे 2 के पावर 3 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, कोई भी नहीं मिला, 2 के पावर 3 यहाँ पर लिखा जाएगा। फिर यहाँ पर 3 के पावर 2 3 2 है, यहाँ पर नहीं है, तो 3 के पावर 2 लिखा जाएगा। फिर यहाँ पर 5 के पावर 2 नहीं, 5 के पावर नहीं है कुछ, तो 5 के पावर 2 यहाँ लिखा जाएगा। मतलब जो नहीं होता है उसको भी लिखना पड़ता है, जो होता है उसको भी लिखना पड़ता है, लेकिन रिपीट नहीं करना पड़ता है संख्या को। जो अधिकतम लिखाता है, जैसे 2 यहाँ पर है 3 को, यहाँ पर 2 है, ये नहीं है तो 2 पूरा लिखा गया। फिर यहाँ पर 3 है तो फिर 3 ये लिखा गया, 5 है तो 5 लिखा गया। जो नहीं रहेगा, जो नहीं मैच करेगा उसको लिख देना है, जो मैच करेगा उसके बदला में 1 ही लिखना है। यही एलसीएम निकालने की विधि होता है। 2 के पावर 3 कितना हो गया 8, 3 के पावर 2 हो गया 9, 5 के पावर 2 हो गया 25। तो 25 में 8 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 200, 200 में 9 से गुना करते हैं 1800 हो जाएगा। कैल्शियम हो गया 1800 25। और उसके बाद इसका निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ तो एचसीएफ निकालेंगे तो जो सब में मिलता है वो लिखाता है, तो किसी में नहीं कुछ मिल रहा है तो सब में गुना में तो 1 मिल रहा है ना, तो इसका हो जाएगा 1 एचसीएफ। सवाल नंबर 4 में दिया हुआ है एचसीएफ, मतलब दिया हुआ है 9, एलसीएम निकालना है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या, मतलब पहली संख्या का मान दिया हुआ है 306 306 दिया हुआ है, और दूसरी संख्या का मान दिया हुआ है 6 5 7। एलसीएम दिया हुआ है, लसा दिया हुआ है कितना, लसा दिया हुआ है, लसा नहीं दिया हुआ है, मसा दिया हुआ है 9। तो
पहली संख्या, इसका फॉर्मूला होता है पहली संख्या इसको ऐसे लिखेंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है लसा गुने मसा। तो पहली संख्या का मान हो गया 306 और गुने दूसरी संख्या का मान हो गया 6 5 7 और लसा की जगह नहीं दिया हुआ तो नहीं लिखेंगे, यहाँ पर ऐसे ही लिख देंगे इसको। मसा का दिया है 9 तो 9 लिख देंगे। अब हमको लसा निकालना है तो गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, मतलब लसा के मान हो जाएगा 306 गुने 6 5 7 बटा 9, 9 से कट जाएगा, 9 3 27 36, 9 36 मतलब हो गया 6 5 7 गुने 34, तो गुना कर देंगे तो हो जाएगा 657 गुने 34, तो हो जाएगा 4 7 28 के हासिल 2 और 5 का 20 हुआ 2 को 22 को हासिल 2 7 का 24 और 2 26, फिर यहाँ पर 3 से गुना करके 7 21 हासिल 2 5 15 और 2 17 हासिल 1 7 18 19, यहाँ हो जाएगा 8 3 जोड़ने पर 7 13 हो गया और 9 2 11 12 1 2 मतलब 22,338, इसका हो जाएगा लसा। सवाल 5 दिए हुआ है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर n का अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ पर 5 नंबर सवाल में दिए हुआ है कि 6 के पावर n बराबर 0 का इकाई अंक क्या हो सकता है, इकाई अंक 0 हो सकता है। 6 के पावर n इसमें मान लेंगे 6 के पावर, माना कि ये क्या है प्राकृतिक संख्या है, ये बराबर हो जाएगा 6 के पावर n। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6 के पावर n, तो 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 3 कर सकते हैं, पावर में n कर सकते हैं, 2 के पावर n हो गया, आगे में 3 के पावर n हो गया। तो यहाँ 2 और 3 और 2 के पावर में कितना भी रखे 3 के पावर में कितना भी रखे तो इसके इकाई अंक गुना करने पर 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 और 3 क्या है, 2 और 3 सहअभाज्य संख्या है। इसीलिए क्या होगा, इकाई अंक 0 नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। सवाल नंबर 6 में दिए हुआ है कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, फिर 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5 भाज्य संख्या है तो क्यों है। तो पहला 2 सवाल इसमें है 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13, दिया गया संख्या है। इसमें दोनों में हमें क्या मिल रहा है, दोनों में हमको मिल रहा है 13 कॉमन, इसमें बच गया 7 गुने 11, इसमें बच गया प्लस 1, तो 13 गुने यहाँ हो जाएगा 11 तो 77 हो जाएगा, यहाँ जो 78, यहाँ 13 गुने कितना हो गया 78, यह भाज्य संख्या हो गया। यहाँ पर 78 भाज्य संख्या हो गया ना, क्योंकि यह 2 से कट रहा है ना, इसीलिए यह क्या हो गया, इसलिए यह क्या है भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। और फिर यहाँ पर दिए हुआ है कि 7 गुने 6 गुने 5, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 और गुने 1 जोड़ 5, इसमें भी क्या करेंगे 5 दोनों मिल रहा है तो 5 कॉमन ले लेंगे, तो इसमें बचेगा 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, इसमें बच गया जोड़ 1, क्योंकि गुना के रूप में 5 लिए हैं, गुना के रूप में 1 बच जाएगा इसमें। तो 5 गुने गुना करेंगे 7 6 42, 7 6 हो जाएगा 3 दूना 6 24, हम 42 गुने 24 से गुना कर देंगे, 24 दूना 48 हासिल 4 24 96 4 100 हो जाएगा, तो 1 जोड़ 8 हो गया, 1 जोड़ जाएगा इसमें कितना हो जाएगा 1009, 5 गुने 1009, यह क्या हो गया, यही भाज्य संख्या हो गया, ये क्या 9 कट जाएगा तो यह भाज्य संख्या हो गया। सवाल नंबर 7 में दिए हुए हैं
कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान पर एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि दोनों एक स्थान से शुरू करते हैं और चलना प्रारंभ करते हैं, तो वह कितने देर के बाद वह पुनः उसी स्थान पर मिल जाएगा। तो ऐसे सवाल में क्या करेंगे, दोनों का मौसम निकालेंगे। 18 के 12 के क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। 18 12 के एचसीएफ निकालेंगे तो हो जाएगा, दूसरे काटेंगे एचसीएफ निकालेंगे इसका ना, तो हो जाएगा 18 12 के एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 18 और 12, 2 से काटेंगे 9, ये हो जाएगा 6, इसको काटेंगे फिर 3 से 3 9, 3 दूना 6, इसको गुना करेंगे तो 2 गुने 3 गुने 3 और गुने 2 हो जाएगा, तो 6 18 दूना 36, एलसीएम इसका 36 हो गया। इस तरीका से प्रश्नावली 1.2 कक्षा 10 के सभी प्रश्नों को हल करना आपने सीख लिया।